नाग पंचमी उत्तराखंड में मनाई जाने वाला नाग पंचमी यह कभी भाद्रपद, कभी शुक्ल पक्ष, कभी कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। यह ऋषि पंचमी को मनाया जाता है। इस व्रत को महिलाएं व बालिकाएं ही रखती हैं। इस दिन हल द्वारा चलाए गए खेत की कोई भी चीज महिलाएं नहीं खाती। छोटी छोटी बालिकाएं भी उम्र से ही इस व्रत को उठा लेती है। प्रत्येक ग्राम नगर में नाग का स्थान होता है। इस दिन सप्त ऋषियों और शेषनाग का पूजन भी होता है। शेषनाग की रचना स्वस्तिक नाग के रूप में 5 आड़ी सीधी रेखाओं द्वारा भित्ति में सप्त ऋषियों सहित की जाती है। यह पूजा गौर महेश्वर की जाती है। एक किंवदंती के अनुसार माता गौरा अपने मायके को जाती है। इस दिन बिरुड़े का बहुत महत्व होता है। सुबह ही महिलाएं नहा धोकर पूजा करने के पश्चात इस पर्व पर गेहूं, जौ, चना, मटर, उड़द यानी 5 तरह के अनाजों का मिश्रण की पोटली बनाती है, जिन्हें हम बिरुड़े कहते हैं। अष्टमी के दिन इसकी पूजा की जाती है, इसलिए इस पर्व को बिरुड़ाष्टमी भी कहा जाता है। इस पूजा में 3 दिन पहले गोबर में दूब लगाई जाती है। इसी दूब को महिलाएं गले में धारण करती है, जिसे हम डोर कहते हैं। ये डोर संख्या में 7 होती हैं। इस व्रत को कई लोग कुकुड़ी माकुड़ी भी कहते हैं। मुख्यतः ये व्रत संतान की कामना के लिए किया जाता है। इसका वर्णन यजुर्वेद में भी मिलता है। इसमें दुर्वाष्टमी व्रत के महत्व का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है, हे स्त्री, तू जैसे असंख्य और बहुत प्रकार के अवयवों के साथ और गांठ सब ओर से अत्यंत बढ़ती हुई दुर्वा घास होती है, वैसी ही हमको मातृ, पौत्री और ऐश्वर्य से विस्तृत करो। इसी सृष्टि की कामना से इस पर्व का संबंध शिव पार्वती से माना गया है। कहते हैं कि पार्वती ने कई हजार वर्षों तक शंकर की आराधना की। तत्पश्चात सृष्टि में सर्वप्रथम पंच नागों की स्थापना हुई और फिर प्राणों की स्थापना हुई। इसलिए कुल की उत्पत्ति के प्रतीक रूप में संभवतः इन 5 नागों की पूजा की जाती है। कुमाऊं में इन्हें पंच परमेश्वर माना गया है। 5 अनाज की पूजा की जाती है। इसकी पोटली बनाकर अनाजों के साथ ही हल्दी, सुपारी, पैसा तथा कोई फल लेकर जिस बर्तन में यह पोटली रखी जाती है, उस भगोने में पानी से भर दिया जाता है। सप्तमी के दिन पूजा के समय यह पोटली काम में लाई जाती है। नागपंचमी को सारी महिलाएं मिलजुल कर पूजा करने के पश्चात गीत भी गाती हैं। इन गीतों के बोल में नागलीला व गौरा के मायके जाने से संबंधित बोल होते हैं। पार्वती के भाई गौरा को लेने के लिए उसके ससुराल जाते हैं बुलवाने के लिए, जिसके बोल हैं, हीट गवरा घर नहीं जानू, बूढ़ी माएली बाटा चई रौली। इसके बोल हैं, वो भाई उसको गौरा को कहते हैं, चलो बहन, क्योंकि बूढ़ी माई है घर पे, वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। गौरा माँ के घर पहुंच जाती है। देखते हैं वो भाभियां चिंतित हो जाती है। वो क्यों चिंतित हो जाती हैं? वो कहती हैं
भरणी भादो छ गवर घर ऐछा किया रे खाची किया रेली जाची। भाभियां चिंतित हैं, ऐसे भादो के महीने में इसका कैसे स्वागत करें, क्या खिलाएं और क्या विदाई में दें। गीत भावनात्मक होते हैं। नाग लीला भी साथ में गाई जाती है। श्री कृष्ण काली देह में कूद पड़े हैं एक गेंद के लिए। बालक कृष्ण का रूप रंग देखकर काली नाग की पत्नियां चकित होकर ठगी सी देखती रहती हैं। ममता से व्याकुल होकर कहने लगती हैं, बालक तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। कृष्ण उनको समझाते हैं। यह सब गीतों के भाव में मैं अभी आपको नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबा जब हो जाएगा तो ये इसमें मैं बता नहीं पाऊंगी। यानी कृष्ण नागिन से कहते हैं, तुम अपने नाग को उठाओ, उनसे मैं खेलूंगा। वह जिद पर अड़े रहते हैं। नागिन कहती है, बालक क्या तुम रास्ता भूल गए, क्या तेरे सिर पर काल खेल रहा है, या तुम किसी भी माता के सताए हुए हो, नाग को मत उठाओ। नागिन भयभीत होकर बार बार कृष्ण को समझाती है। कृष्ण कहते हैं, ना मैं रास्ता भूला हूँ, ना मेरे सिर पर काल खेल रहा है, ना मैं किसी भी माता का सताया हुआ हूँ। नागिन तुम अपने नाग को प्लीज उठाओ, मैं उनसे खेलूंगा। भयभीत नाग फिर भाग जाने की सलाह देती हैं। पूछती हैं, बालक तुम रास्ता भूल गए हो, जाओ बालक तुम लौट जाओ। पर कृष्ण अपनी जिद पर अड़े रहे। वह खुद नाग को उठाकर नाग के साथ नृत्य करने लगे उसके फन पर। दुबड़ा भादो मास के शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा कभी जन्माष्टमी के साथ ही मनाया जाता है। गौरा महेश्वर की पूजा करने हेतु पेड़ की डाल व फूल पत्ते आदि से शिव पार्वती के प्रतीक बनाए जाते हैं। महिलाएं सामूहिक रूप से इस पूजा को करती हैं। सप्तमी के दिन पूजा करने के लिए दूब तथा रोली अक्षत, पंचमी से भिगोई गई पोटली भी होती है जिसमें 5 अनाज भिगोए होते हैं। गले में धूप का प्रतीक डोर बांधा जाता है। शाम को फलाहार व्रत तोड़ा जाता है। महिलाएं सामूहिक सगुन के गीत, शिव पार्वती के भजन गाती हैं। उसमें माँ उमा शिव जी से अपने लिए डोर भी मांगती हैं। वो क्या कहती हैं वहां पे, गीत के जो भाव हैं, दियो दियो महेश्वर हार डोर, दियो दियो महेश्वर हार डोर। अष्टमी को फिर यह व्रत रखा जाता है। गौरा महेश्वर की ही पूजा होती है। इस संदर्भ में लोकगीत प्रचलित है। जब बहू पार्वती संतान की कामना करती है तो देवी कहती हैं, 7 समुंदर पार लाओ चेलियो, कुकुड़ी माकुड़ी का फूला लाओ चेलियो, कुकुड़ी माकुड़ी का फूला। बहू कहती है, गहरी छी गंगा ची फल छो बाटो, कसिकलियों लो मैया कुकुड़ी का फूला। तब गौरा जी कहती हैं, पैतोली टिकाया अंगुली जुगाया, फूल होलो तो फूल तोड़ी लाओ, हांगी होली तो डाली तोड़ी लाया, माटी होली तो माटी के उठा लाया। यानी कहने का मतलब है, बहू कहती है, गहरी गंगा है, चिकना ऐसा रास्ता है, फिसलने वाला है, कैसे मैं लाऊं माई कुकुड़ी के फूल। तो वो देवी कहती हैं, पहले पैर ऐसे रखना, ऐसे रखना,
फिर उससे उंगली से अपने को बचाना। फूल है तो फूल ही ले आओ, फूल नहीं मिल रहा है तो उसकी टहनी को तोड़ लाओ। नहीं, अगर टहनी भी प्राप्त नहीं हो पा रही, पत्ती तो तुम्हारे हाथ में आएगी। कोई उसका डंठल या उसकी खोदी हुई मिट्टी ही थोड़ी उठा ले आओ, उसी से मेरी पूजा कर लो। बहू कहती है, निकलाई हूँ माता गोद भरी देना, कुकुड़ी माँ कुड़ी, यानी मैं इसको तो मैं ले आती हूँ गोद, आप मेरी गोद भर देना। बहू कहती है, मैं माता अभी ले आती हूँ, आप मेरी गोद को भर देना। कुकुड़ी माकुड़ी को फूल पत्तियों के प्रतीक से ही बनाते हैं गौरा को। उसी से फिर वो बच्चे का कुकुड़ी माकुड़ी के ही मतलब उन्हीं पत्तों से बच्चे को भी बनाते हैं, उसको कपड़े वपड़े पहना के वो कुछ गोद में उसको खिलाने का भी रिवाज सा होता है, जो महिलाएं आपस में उसको एक दूसरे से शेयर करती हैं। तो इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है। इसके साथ जो अभी मैं आपको आगे को कहानी इसका बताऊंगी, क्योंकि बच्चे को जब पैदा हो जाता है तो कहते हैं कि मतलब बच्चे को तो पाल पोस के जैसे ही बड़ा करने लगे तो उसकी जो सौतियाँ होती हैं, उसकी जो जेठानियाँ होती हैं, उन्होंने तो उसको डुबोने की कोशिश की, मारने की कोशिश की। इसके लिए मैं कथा आपको आगे को बताने जा रही हूँ। सभी महिलाएं पहले की तरह शिव पार्वती की पूजा करने के बाद अपने अपने घर को तो घर वालों की दीर्घायु की कामना करते हुए यह व्रत संतान के लिए करती हैं। सामूहिक रूप से कथा कहती हैं। एक महिला कथा कहती है, सभी महिलाएं हाथ में बिरुड़े लेकर के, जो महिला कथा कहती है, बाकी महिलाएं साथ में रखी परात, जिसमें कलश में बिरुड़े की पूजा की जाती है, उसमें थोड़े थोड़े बिरुड़े डालती जाती हैं। एक महिला, सब महिलाएं बिरुड़े जब डालती, कथा कहती रहती है, महिलाएं एक एक दाना बिरुड़े उसमें डालती रहती हैं और हो बलो कहती हैं। मतलब हाँ, मतलब मैं हाँ से मतलब मैं उसमें सहमत हूँ, मतलब मैं कथा के साथ जो मैं आप बोल रही हैं मैं उसको मान रही हूँ वाली बात है। कथा इस प्रकार है। एक बड़ भाट था, यानी लकड़ी वाला ही को बड़ भाट कहा गया है। उसके 7 बेटे थे। 7 पुत्र के बहुत समय के बाद भी कोई संतान नहीं हुई। घर सुना ही था। एक दिन बड़ भाट कहीं घूमने जा रहे थे, रास्ते में उन्हें कुछ महिलाएं पूजा करते हुए दिखी। उन्होंने बड़े ध्यान से उस पूजा को देखा, पूछा, बेटियों तुम ये किसकी पूजा कर रही हो? इसमें क्या फल मिलता है, मुझे भी तो बताओ। महिलाओं ने खूब अच्छी तरह से खुशी खुशी व्रत के बारे में उसकी जो विधान थी वो बताया। यह सब सुनकर वह घर आए, अपने पुत्र वधुओं को व्रत करने की सारी विधि बताई और व्रत करने को कहा। सुबह उठकर नहा धोकर चारों कोणों में दिया जलाओ, बिरुड़े भिगाओ, विधि समेत पूजा करो, अवश्य तुम्हें पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। पहली बहू ने नहा धोकर चारों कोनों में दिया जलाया, बिरुड़े भिगाए, मगर बिरुड़े मुंह में डाल दिए, व्रत टूट गया। इसी प्रकार 6 के 6 बहुओं ने व्रत तोड़ दिया। अब बड़ भाट बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी छोटी 7वीं बहू से भी कहा, 6 बहुओं ने तो ये सब गड़बड़ कर दिया है, परंतु अगर तू इस व्रत को विधि पूर्वक कर, तेरी संतान जरूर होगी। छोटी बहू ने विधि पूर्वक विश्वास के साथ इस व्रत को किया। साल भर बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पर सारी जिठानियां छोटी बहू से चिढ़ने लगी। वह उसके पुत्र को मारने के बहुत तरह के षड्यंत्र करने लगी। एक जिठानी ने कहा, छोटी तेरी माँ बहुत बीमार है, तू शीघ्र ही, तेरे को बुलावा आया है, दूर का सफर है, हम सब तेरे बच्चे को देख लेंगे, तू जा जल्दी।
अपने पुत्र की चिंता मत कर, हम हैं तेरे पुत्र की देखभाल अच्छी तरह कर लेंगे। छोटी बहू चिंता से बहुत दुखी होकर माँ के पास भागने लगी। जब उसने माँ को स्वस्थ देखा बाहर बैठी हुई, माँ ने कहा, तू क्यों यहाँ क्यों आई है? तो उसने कहा, माँ तू बीमार थी ना, तो मैं आई हूँ यहाँ पर तुझको देखने के लिए, लेकिन तू तो स्वस्थ है। जब उसने माँ को स्वस्थ देखा, माँ से कहा, माँ तूने मुझे क्यों बुलवाया झूठ बोलकर? माँ ने कहा, बेटी मैंने तुझे नहीं बुलवाया, अवश्य कोई षड्यंत्र तेरे पुत्र को मारने के लिए किया जा रहा है। तू तुरंत ही लौट जा, आंचल में सरसों रख ले, रास्ते भर बोती जाना। अगर सरसों हरी होती जाएगी तो समझना तेरा पुत्र ठीक ठाक है। वह तुरंत लौट आई, वह सरसों बोती गई। पीछे मुड़ मुड़ कर देखती रही, सरसों हरी होती रही। उसे गांव के नजदीक प्यास लगने लगी। जब वह यानी नौले के पास, वहां पर पानी के कुंड बने होते हैं, वो जो पहाड़ों से खुद ही पानी अपने आप आता है, तो उसको वहां पर नौला कहते हैं। नौले पर जैसे ही झुकी ही थी कि नौले के अंदर से उसका पुत्र माँ माँ कहते हुए उसके गले में पड़े, यानी जो दूब उसने गले में पहना था पकड़ कर रोने लग गया। माँ पुत्र के इस हाल को देखकर रो पड़ी। पूछने पर उसने बताया कि 6 ताइयों ने उसे मारकर नौले में डाल दिया था। वह अपने पुत्र को लेकर लौट आई। उस दिन यही व्रत डोर दुबड़े का भी था। उसने विधि पूर्वक व्रत किया और इस प्रकार उसे 1 2 3 4 करके 7 पुत्रों की प्राप्ति भी हो गई, जो सभी यशस्वी अंत में शिव पार्वती के भजन गाए जाते हैं। तो ये या इस तरह के यह डोर दुबड़े की पूजा है। बहुत सामूहिक तौर पर इसकी पूजा की जाती है। उत्तराखंड में की ओर अगर इन दिनों चले जाएंगे आप, तो मेले का रूप ले लेता है। सायंकालीन सारे पुरुष वर्ग जितने होते हैं, झोड़े वगैरह इस तरह से जागरण करके, देवी गीत गा के, अन्य भजनों को गा के, उनको लगता है साक्षात देवी शिव पार्वती धरती पर उतर आए हैं, आज उनका ही उत्सव है। उन्हीं के लिए ये सब करते हैं। एक भव्य मेले की तरह आयोजन होता है, जो बहुत दिलचस्प एवं देखने लायक का होता है। ये उत्तराखंड का प्रमुख त्योहार माना जाता है।